गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 47। पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि कोई भी कार्य कृष्णा भावना भावित हो सकता है अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कार्य जो है अगर वो भौतिक नजरिए से भी हम देखते हैं, लेकिन अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो उसका वही प्रभाव होता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 47। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् सु अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्न अपनोति किल्बिषम। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। देखिए, जहाँ पे भौतिकता है वहाँ पे द्वंद्व है, और जहाँ पे द्वंद्व है वहाँ पे सब कुछ वाइट नहीं होता। ये भौतिक जगत है, ये पूरा वाइट नहीं है, ये ग्रे है। तो कभी लाइट ग्रे हो सकता है, कभी डार्क ग्रे हो सकता है, अलग अलग युग के हिसाब से, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग के हिसाब से। इवन अगर सत्ययुग की भी बात करें तो वहाँ पे भी पूरा वाइट नहीं है, कुछ न कुछ ग्रे होगा ही होगा। तो अपने कर्मों से भगवान को अगर मैं प्रसन्न करना चाहूँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर होगी ही होगी। तो हमको किसी दूसरे के कर्म के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने स्वभाव के विपरीत कोई कार्य अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसको, तो हमको उस कार्य को पूरा अपनाना नहीं चाहिए। हम देखते हैं ये भगवान अर्जुन से क्यों कह रहे हैं ये, क्योंकि देखिए भगवत गीता की जो शुरुआत हुई थी तो अर्जुन ने क्या कहा था भगवान से। अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इससे अच्छा है कि मैं जंगल में जाके भीख मांग लूं, भिक्षा का कटोरा ले लूं और जंगल जाके भीख मांगता फिर लूं, भीख मांग लूंगा। तो अर्जुन तैयार था भीख मांगने के लिए। वो छोड़ना चाहता था, अब लड़ाई छोड़ना चाहता था, वो अपना स्वधर्म छोड़ना चाहता था, वो अपनी ड्यूटी छोड़ना चाहता, अपना कर्तव्य छोड़ना चाहता था। और भगवान ने कहा कि बाबा तुम इस चीज के लिए तैयार नहीं हो, अभी तुम ये कर ही नहीं सकते, तुम वहां पे सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। और इसकी परिस्थिति हमें महाभारत के युद्ध में देखने को मिलती है। आगे जब महाभारत का युद्ध होता है, एक तो जब 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया था, तो अर्जुन ने एकदम से प्रतिज्ञा ले ली थी कि कल शाम तक अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। एक तो ये, और दूसरा जब युधिष्ठिर का और कर्ण का आमना सामना हुआ था महाभारत के युद्ध में, तो कर्ण ने युधिष्ठिर महाराज को घायल कर दिया था और युधिष्ठिर महाराज अचेतन हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तो उनका जो सारथी था वो उनके रथ को लेके कैंप में आ गया ताकि उनका इलाज हो सके। अभी पीछे पीछे जो अर्जुन था वो भी अपना रथ लेके आ गया युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए। अब युधिष्ठिर महाराज को जब होश आया तो उन्होंने अर्जुन को देखा और सोचा कि अरे ये मार के आ गया, अर्जुन तो कर्ण के मार के आ गया। तो उन्होंने कहा फिर कि अच्छा हुआ अर्जुन तुम कर्ण को मार के आ गए। अभी अर्जुन ने तो कर्ण को मारा नहीं था, तो अर्जुन ने बोला कि मैंने तो कर्ण वर्ण को किसी को मारा नहीं, मैं तो इसलिए आ गया, आपको बेहोश थे, आपको देखने के लिए मैं आ गया। तो इस बात को लेके युधिष्ठिर महाराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि यार ये तेरा जो गांडीव है ये किसी काम का नहीं है, किस प्रकार के क्षत्रिय हो तुम, इस गांडीव को फेंक दो। तो अभी अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, प्रण ले रखा था कि जो भी कोई मेरे गांडीव के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा
मैं उसका वध कर दूंगा। अभी अर्जुन थे, वो चले मारने उनको, युधिष्ठिर महाराज को। तब भगवान कृष्ण ने आके स्थिति को संभाला। हालांकि ये अलग कथा है, लेकिन ये दोनों घटनाएं क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि हम अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो देखिए 18 दिन के भीतर अर्जुन ने जो भिक्षा मांगने का जो संकल्प था वो 2 बार तोड़ दिया। तो कोई जो पहले जब वो संन्यास लेने की बात कर रहा था कि मैं भिक्षा मांग लूंगा, तो वहीं पे वो अभी उसको क्रोध आ गया कि मैं जब कल शाम तक अगर मैंने उसको नहीं मारा जयद्रथ को, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। तो एक सन्यासी को ऐसा शोभा देता नहीं है। तो भिक्षा मांगने की बात कर रहा था, जो मधुकरी मांगने की बात कर रहा था, वो अपना संकल्प नहीं रख पाया, 2 बार तोड़ दिया उसने। तो ऐसा है। क्यों क्यों तोड़ दिया? क्योंकि अपने स्वभाव के कारण। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं स्वभाव नियत कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। अपने स्वभाव के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं बचा लूंगा अगर वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए हैं। देखिए यही है भगवत गीता को समझने का मूलभूत सिद्धांत। सारे कार्य अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ये हमें पूर्णता की ओर लेके जाएंगे। हर किसी को संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।